Okay, class 10. Now, Maths NCERT book, exercise 4.4, question number 4. The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in year was 48. Is this situation possible? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इन्होंने क्या कहा कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम 20 ईयर्स है. 4 साल पहले अगर हम उनकी एज का प्रोडक्ट निकालते तो हमारे पास आंसर 48 आता है. क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो उनकी एज फाइंड कीजिए. तो हमने क्या किया, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड भी x ईयर्स. पहले फ्रेंड की एज हमारे पास x ईयर्स हो गई. सो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स. क्योंकि दोनों की एज का सम 20 था, इसीलिए अगर फर्स्ट की एज x है तो सेकंड की 20 माइनस एक्स. 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, x माइनस 4. सेकेंड फ्रेंड की एज 20 माइनस, जो फ़िलहाल अभी एज है उसमें से 4 लेस कर देंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट मीन्स 16 माइनस एक्स. अब जो इन्होंने हमसे कहा कि 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट, दैट मीन्स x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, 48. तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48. तो सबसे पहले हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. तो x इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48. तो सबको ट्रांसपोज करके ले जाएंगे. एक्स स्क्वायर इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0. अब हमें चेक करना है ये पॉसिबल है या नहीं. तो हम डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करेंगे. अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 आती है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है. डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, दैट मीन्स माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज़ 1 इंटू सी इज़ कॉन्स्टेंट, दैट इज़ 120. ये हमारे पास 120 है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 400 माइनस 4 इंटू 120, दैट इज़ 480. तो हमारे पास डी की वैल्यू माइनस 80 आ गई. डी इज़ लेस देन 0, सो रूट डज नॉट एक्सिस्ट. डी इज़ स्मॉलर देन 0, सो रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, और ये पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. Okay class, now question number 5 of exercise 4.4 of Maths NCERT book. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its dimension. मतलब हमें एक ऐसा पार्क जिसकी इन्होंने हमें पेरीमीटर 80 मीटर बता रखा हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर बता रखा हो. अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उसके डायमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले लेट लेंथ इज इक्वल्स टू L एंड ब्रेथ इक्वल्स टू B. नाउ क्लास, पेरीमीटर दैट मीन्स 2 इंटू L प्लस B, दैट इज़ 80. तो यहाँ से L प्लस B की वैल्यू ये 2 डिवाइड कर देगा तो 40. यहाँ से लेंथ की वैल्यू अगर हम निकालें तो इट मीन्स 40 माइनस ब्रेथ. ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई. देन को हम 40 माइनस ब्रेथ लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एरिया ऑफ पार्क. रेक्टेंगुलर है, एरिया ऑफ पार्क लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 400 इन्होंने हमें बता रखा है. लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 400. तो लेंथ की जगह हम 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल्स टू 400. तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400. प्रॉपर लिखेंगे इसको.
ट्रांसपोज कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज़ कोफिशेंट ऑफ x, यहाँ पे x की जगह b है तो दैट मीन्स माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ बी स्क्वायर है तो कोफिशेंट ऑफ बी स्क्वायर इज़ 1 इंटू सी इज़ 400। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 1600 और ये भी हमारे पास 1600, डेट मीन्स 0। अब हमारे पास d की वैल्यू 0 आ गई तो डेट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू ए इज़ 1। तो यहाँ से x बेसिकली x हमारे पास ब्रेथ है तो हम यहाँ x की जगह b यूज़ कर लेंगे। b इज़ इक्वल्स टू 40 अपॉन 2, डेट मीन्स 20। तो ब्रेथ हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल्स टू 40 माइनस बी मीन्स 40 माइनस 20, दैट मीन्स लेंथ भी 20 मीटर होगी। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप का पार्क बन जाएगा।